everyone and welcome back to Seek English with Sarah. क्या आपको अपने वर्क प्लेस पर कॉन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम होती है? अगर आप समझते हैं कि मैं अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो वो कौन से ऐसे वर्ब्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं या सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनको लर्न करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे तरीके से और अपने वर्क प्लेस पर, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आप फ्रीलांस करते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ बेटर तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 10 बिजनेस फ्रेजल वर्ब्स के बारे में कि वो कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और अगर अभी तक आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप इनको आसानी से सीख सकते हैं और अपने वर्क प्लेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टू ड्रॉप बाय यानी विदाउट अपॉइंटमेंट मिलना। फॉर एग्जाम्पल, she'll drop by your office after lunch for a meeting. Number 2, to come across यानी अचानक से किसी को मिल जाना या अचानक से कोई चीज ढूंढ लेना। फॉर एग्जाम्पल, if you come across my file while you are in a meeting hall, please bring it to me. Number 3, to figure out यानी किसी मसले का हल निकालना। For example, I'm not sure about the solution right now, but don't worry, I'll figure out the solution and will let you know. Number 4, to run by यानी आप किसी से मशवरा लेने जाते हैं जिसका एक्सपीरियंस हो किसी काम को करने में। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज रन इट टू कामरान, ही हैज डन सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर, ही कैन लेट यू नो व्हाट इट शुड लुक लाइक। नंबर 5, टू शॉप अराउंड। जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप डिफरेंट दुकानों पर जाकर उनकी प्राइस मालूम करते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, your vendor is quite expensive. Let's shop around for today's price. To think over यानी सोच विचार करना। For example, I like your quotation, but I still need a day to think over. Number 7, zero in on it. मतलब किसी चीज पर मुकम्मल फोकस करना, किसी प्रोजेक्ट पर मुकम्मल फोकस करना। For example, you must determine your target market first and then zero in on it. Number 8, to write up. किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में एक समरी तैयार करना दूसरों को इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो उसको हम कहते हैं to write up. For example, Ahmed wrote a good write-up considering the agenda of the meeting. Number 9, to ask around. To ask around is quite similar to shop around. यानी एक सवाल के लिए हम डिफरेंट लोगों की ओपिनियन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I'll ask around if anyone is up for lunch. Number 10, to call back यानी दोबारा कॉल करना। फॉर एग्जाम्पल, I called him 2 hours ago, so I am waiting for him to call me back. अगर आप समझते हैं कि आज के वीडियो से आपने कुछ लर्न किया है और आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने वर्क प्लेस पर इस्तेमाल करने वाले हैं, so don't forget to like the video, subscribe the channel and do comment me as well. See you.